मतलब एक आम भाषा कहता हूँ। मैं नहीं कहता मैं आपका अनुयायी हूँ, मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि मैं गुरुजी की जो कहानियां सुन रहा था, हम वैसे आजकल पता क्या है, हम जो जिस चीज को सुनते हैं ना बार बार उसको मानने लगते हैं। और मैंने तो सुना ही है, मैंने सुनी नहीं, मैंने लगभग ये चीजें मान के चलिए 10 20 30 मिलियन लोगों तक पहुंचाई। 10 20 30 मिलियन लोगों को जब मैं कह रहा हूं कि मैं अक्सर एक बात कहता था कि मैं रामपाल से शुरू हुआ था, फिर संत रामपाल पे आया, फिर मैं गुरु और संत रामपाल जी महाराज तक का सफर मैंने तय किया। तो मुझे लगता है कि यार मुझे मिलना बनता था। मैंने फिर मन में इच्छा जाहिर करी, हमारे मास्टर जी है, ठीक है, और कृष्ण जी से इच्छा जाहिर करी कि मुझे मिला दो। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, वो मिलेंगे। जब गुरु जी से मिला तो कैसा लगा? मिलके देखो, एक नॉर्मल सी बात है, एक शख्स, मैं आपको ना आज सुबह बंद करता हूँ इस कमरे में, बात को समझना, और मैं आपको बंद करता हूँ आज सुबह इस कमरे में, और मैं आपको अगर 3 दिन बाद निकालूंगा ना, आपके चेहरे का आपका भाव, एक दिन के लिए गया था एक जेजेपी का नेता तरुण गोयल, भाई साहब रंगत बदल गई, रंग बदल गया भाई साहब, ढंग बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो ये 11 साल अंदर रह के आए, 11 साल बाद, मैंने 11 साल पहले नहीं देखा, मेरे को लग रहा पहले से जवान ही हो गया है, चेहरे पे नूर था, और ये 11 साल अंदर रहने के बाद किसी शख्स के चेहरे पे नूर है, तो उसमें कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। और इतनी पब्लिक जिसके पीछे भाग रही है, कुछ तो है। उन्होंने सेवा करी, मैं सारी बात छोड़ देता हूँ, मैं सारी बात त्याग देता हूँ। मतलब एक वर्ड मैं कहता हूँ, एक लाइन में कहता हूँ कि अक्सर एक गांव में ना, अक्सर कोई गांव का बदमाश होता ना, उस पे आप गांव में जाएंगे ना, गांव पे ना ना भाई मारा तो गड़ा बला है, माने तो हमारी छोरी का ब्याह था 21,000 दे गया, फलानी का ब्याह था वो कर गया, फलाने का, मगर उसको भी लोग इज्जत देने लगते हैं, उसको गांव इज्जत देता है। जनाब ये तो एक संत थे, ना तो ये बदमाश, ना ये गुंडे, ना साबित हुआ, ना किसी कानून में साबित हुआ, इनको देशद्रोही कहा गया ना वो साबित हुआ, इनके लिए बहुत अंट बातें बोली, कुछ साबित हुआ, एक संत थे। और यार जो संत सेवा कर रहा है समाज की, उससे मिलने का बनता, उससे मिलने आए हम, एक संत से मिलने आए, जिसने लाखों लोगों को सुखी कर दिया। एक मतलब कि अगर ओवरऑल अगर हरियाणा में एक बॉस, तो उसका कारण संत रामपाल मारा, उनके फैन है हम, और होना भी चाहिए, ऐसे आदमी का फैन होना भी चाहूंगा, मैं कहता हूं होना भी चाहिए एक ऐसे आदमी का फैन जो लगभग लाखों लोगों के घर में आज रोटी का कारण बना, तो मैं उसका फैन हूं। और खुल के कहता हूं, मैंने आज भी कहा था, मैं गुरु से मिला तो मैंने कहा था, गुरु जी मैंने एक खबर चलाई थी भाई, अगर संत रामपाल देशद्रोही तो मैं भी देशद्रोही। मैंने आज गुरु जी को भी कहा, मैंने गुरु जी मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं भाई, किसी ने कहा था ये घना देशद्रोही, जब मिला है ना तो उसने कही तने भी देशद्रोही बना देगा, तो मैं देशद्रोही बनने आया था। ऐसा देशद्रोही जो लाखों लोगों की रोटी का कारण बना, ऐसा देशद्रोही जिसने लाखों लोगों के घर पे घर बनवाए, चूल्हे जलवाए, उनकी फसल उगवाई, और ना जाने जाने कितने सपने उगवाए, कितनों की बेटियों की शादी हुई, कितनों के बेटों के सपने पूरे हुए, कितनों की पढ़ाई चल पाई उसकी वजह से। तो मुझे लगता है ऐसा देशद्रोही मुझे बनना है, और इसी के लिए गुरु जी के पास आया था, और अरदास भी की थी, गुरु जी ऐसा ही देशद्रोही मुझे बना। फिर गुरुदेव जी ने क्या कहा? गुरुदेव जी ने कहा कि मेरा महिमा मंडन ना करो, मेरा महिमा मंडन करने के लिए मत आना, जब भी आओ तो इस परमात्मा के नाम का महिमा मंडन करना, इस खलकत को बनाने वाले का महिमा मंडन करना, इस निरंकार का महिमा मंडन करना, जो इस सब खलकत को चला रहा है। एक के दिया खलकत सारी, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। तो कोई बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ गुरुजी ने तो जो कर दिया है, उसके बाद तो मुझे लगता है सारे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का जिनका सपना है, मुझे लगता है एक दिन सारा विश्व सतलोक आश्रम का फैन तो हो जाएगा, न्याय चाहे ना भी।